बाबा, मेरा दिल चाहता है नौकरी छोड़कर घर आ जाऊं या कुछ दिनों की छुट्टी ले लूं ताकि जी भरकर सो सकूं। अब रावलपिंडी जाता हूं और छुट्टी की दरख्वास्त देकर घर आता हूं। बन्नू के कंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मरहूम बिलाल पाशा के अपने वालिद के साथ ये आखिरी अल्फाज थे। मरहूम बिलाल पाशा की मौत की खबर सोशल मीडिया पर आते ही जंगल में आग की तरह फैल गई, क्योंकि वो सीएसएस ऑफिसर होने के साथ साथ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव रहते थे, जहां वो हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स उन्हें एज अ टीचर फॉलो करते थे, जिसमें वो इंग्लिश के साथ साथ हिस्ट्री ऑफ अमेरिका भी पढ़ाते थे और वक्तन बवक्तन सीएसएस के स्टूडेंट्स को सीएसएस के हवाले से गाइड भी करते थे। मरहूम बिलाल पाशा के वालिद यार मोहम्मद बताते हैं कि 26 नवंबर यानी इतवार की सुबह फजर की नमाज के वक्त उन्हें बिलाल की तरफ से कॉल आई। नमाज में मसरूफियत की वजह से वो कॉल रिसीव ना कर सकी। बाद में जब उन्होंने देखा कि बिलाल की कॉल आई है तो वो काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि इतनी सुबह बिलाल कॉल उन्हें करता नहीं था। उन्होंने उसके बाद बिलाल को कॉल बैक की कई मरतबा, लेकिन बिलाल ने कॉल रिसीव नहीं की। तकरीबन सुबह 11 से 12:30 बजे तक वो कॉल्स करते रहे, मगर बिलाल की तरफ से कॉल रिसीव नहीं हुई। बिलाल के वालिद ने सोचा कि शायद बिलाल इस वक्त सो रहे होंगे, इसलिए वो पूरा दिन बार बार भी कॉल करते रहे फिक्र में। यहाँ तक कि हत्ता के रात देर तक बिलाल के वालिद यार मोहम्मद मस्जिद में बैठकर उन्हें कॉल करते रहे, मगर बिलाल की तरफ से कॉल रिसीव नहीं हुई। अगले सुबह पीर के रोज़ बिलाल के अगली सुबह पीर के रोज़ यार मोहम्मद बिलाल के दोस्त इब्रार, जो कि बन्नू के असिस्टेंट कमिश्नर भी है, उनको कॉल करते हैं, बिलाल के बारे में बताते हैं। इब्रार बिलाल के से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं, दरवाज़ा बजाते हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता। कई बार कोशिश करने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो स्टोर के रास्ते से घर में इंटर होते हैं और बिलाल के कमरे में जब जाकर देखते हैं तो बदकिस्मती से बिलाल वहाँ पर मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। दोस्तों, मरहूम बिलाल एक मेहनतकश बाप के बहुत ही काबिल बेटे थे, जो 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। उन्होंने शदीद गुर्बत के बावजूद अपनी तालीम मुकम्मल की और सीएसएस का इम्तिहान पास करने से पहले भी वो कई सरकारी ओहदों पर, जैसे कि 17 ग्रेड के ओहदों पर रहे। फिर उन्होंने बाप के ही मशवरे से सीएसएस का इम्तिहान दिया और 2019 में वो कंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर सेलेक्ट भी हुए। लेकिन वो कहते हैं कि जब हमारे दिन आते हैं तो कमबख्त मौत बीच में कूद पड़ती है। मरहूम बिलाल के वालिद यार मोहम्मद का कहना है कि जब बिलाल ने संडे की सुबह उन्हें कॉल की और वो रिसीव ना कर सके तो बिलाल ने अपने दोस्त को कॉल की और उन्हें बताया कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ किसी काम से, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। अलबत्ता पुलिस का कहना है कि फिल वक्त तो ये मौत एक खुदकशी नज़र आती है, लेकिन असल हकीकत पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। दोस्तों, मरहूम बिलाल की मौत की वजह जो भी हो, अगर वो डिप्रेशन है तो ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। पाकिस्तान में ये चीज़ें मुसलसल रिपीट हो रही हैं। आजकल सोशल मीडिया पर हम ये बात देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों से हमें इस तरह की बदनसीबी वाली खबरें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। डिप्रेशन इस वक्त पाकिस्तानी माशरे में बहुत बुरी तरह से फैल चुका है। लोग अपनी ज़िंदगी से मायूस हो रहे हैं, अपने सिस्टम से मायूस हो रहे हैं। दोस्तों, मरहूम बिलाल पाशा की मौत पर कई सारे सवालात उठते हैं। क्या वाक़ई में उनकी मौत एक सुसाइड थी? एक ऐसा नौजवान जो इतने छोटे बैकग्राउंड से, इतने गुर्बत के बावजूद इस मुकाम पर पहुँचा हो, जो मुकाम लाखों नौजवानों के लिए ख्वाब है। क्या उस मुकाम पर पहुँचना जहाँ पर आपके वालिदैन आप पर फ़ख्र करते हों, आपके अहले मोहल्ला, रिश्तेदार, हर बंदा आपको पसंद करने लगे, क्या उस पर एक इंसान डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर सकता है? या हकीकत कुछ और है? फ़िल वक़्त ये वाक़या ताज़ा है और अभी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बहरहाल एक नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुका है, चाहे मौत की वजह कोई भी हो। तो दोस्तों, हम उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला मरहूम बिलाल पाशा की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उनके घर वालों को सब्र दे और उनकी मौत की वजह जो भी हो, जल्द अज़ जल्द वो सामने आए। अगर उनकी मौत की वजह डिप्रेशन की वजह से सुसाइड है, तो डिप्रेशन इस सोसाइटी में हर बंदे को है। हमें चाहिए कि हम एक-दूसरे को समझें, एक-दूसरे की बातों को समझें। सोशल वेबसाइट्स पर तो हम काफ़ी एक-दूसरे के साथ एक्टिव होते हैं, एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, मगर फ़िज़िकली हम एक-दूसरे से उतने ही दूर हैं। हमें अपने पड़ोसियों तक का पता नहीं होता, हमें अपने रिश्तेदारों का पता नहीं होता। लिहाज़ा हमें इस चीज़ को नज़र में रखना चाहिए। जिस तरह सुसाइड की खबरें हमारे पास आए दिन आती रहती हैं और यंग जनरेशन जिस तरह इसका शिकार हो रही है, तो ये हमारे गवर्नमेंट के लिए भी, हमारे स्टेट के लिए भी, सिस्टम के लिए भी एक फ़िक्र का लम्हा है कि वो इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लें, इसके लिए कोई कोई हल तलाश करें। और अगर बिलाल पाशा की मौत की वजह कत्ल है,
تو اس پر تحقیقات کی جائے اور ان لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ فی الحال ہم اگین مرحوم بلال کے لیے دعا کریں گے۔ آپ سب سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ ویڈیو میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم۔